ये डिज़ाइन बनाने के लिए मैं कॉटन थ्रेड यूज़ करूँगी। ये एंकर का पर्ल कॉटन थ्रेड है। सबसे पहले थ्रेड को अटैच करेंगे। सिंगल स्टिच बनाएंगे। ये डिज़ाइन बनाने से पहले इसकी बेसिक वीडियो आप देख सकते हैं ये डिज़ाइन की। सिंगल स्टिच बनाने के बाद 3 टाइम इस तरह से रैप लगाएंगे निडल के ऊपर और बूलियन स्टिच बनाएंगे। ये सेम गैप में निडल को इंसर्ट करते हुए इसके ऊपर चेन स्टिच बनाते हुए ये लूप को इसके ऊपर लाएंगे, अटैच थ्रेड को होल्ड करेंगे, पिकॉट बन गया। थोड़े से डिस्टेंस पे फिर से निडल इंसर्ट करेंगे और एक सिंगल स्टिच बनाएंगे। यहाँ से आर्च बनाना स्टार्ट करेंगे तो ये जो हमारा पिकॉट है इसमें हमें निडल को इंसर्ट करनी है और एक एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से रैप लगाते हुए थ्रेड को अटैच करना है इसके ऊपर थोड़ा सा कर्व शेप में इस तरह से। ये जो गैप हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पर हमें वर्क करना है और ये जो पिकॉट है इसमें निडल को इंसर्ट करेंगे। पहले 3 टाइम रैप लगाए निडल पे, बूलियन स्टिच बन गया है। पुल करेंगे, थ्रेड को स्ट्रेट रखेंगे स्लोली। डबल पिकॉट बोलते हैं इसे। अब ये जो गैप मैंने दिखाया था इसमें निडल को इंसर्ट करेंगे और एक चेन स्टिच बनाते हुए इसके ऊपर लेकर आएंगे और पुल कर देंगे। तो ये पिकॉट हमारा बड़ी साइज़ का हो गया है। अब हमें स्टिचेस बनाने हैं। थ्रेड को राइट साइड में रखेंगे और इस तरह से इसके ऊपर स्टिचेस बनाएंगे। 1 2 ये मैंने 3 स्टिचेस बनाए हैं आर्क पे। और अगर ये आर्च के ऊपर अगर आप बीड ऐड करना चाहते हैं तो इस वर्क 3 बनाने के बाद ऐड कर सकते हैं, या 4th स्टिच आप कंटिन्यू सिंपल ऐसे ही बना सकते हैं विदाउट बीड के। मैं एक बीड ऐड करूँगी। तो बीड ऐड करने की टेक्निक इस तरह के, इस तरह से सेम थ्रेड पे इस तरह से लेंगे इसे और थोड़े से डिस्टेंस पे इसे अटैच कर देंगे। तो इस तरह से एक गैप में बीड ऐड हो जाएगी। अगर आप नहीं करना चाहते तो सेम स्टिच को कंटिन्यू करें और अटैच कर दें। अब मैं सेकेंड आर्च बनाऊंगी इसके ऊपर। फर्स्ट जो टॉप पे पिकॉट है उसमें निडल को इंसर्ट किया मैंने और इस तरह से ये अटैच कर दिया। अब ये जो गैप है इसे यूज़ करना है हमें, और ये जो पिकॉट की जो स्टिच है टॉप पर सेम इसमें निडल को इंसर्ट करते हुए 3 टाइम हम इस पे बूलियन स्टिच बनाएंगे रैप लगाते हुए। 3 रैप्स लगाए और एक बूलियन स्टिच बना दिया। स्लोली स्लोली इसे स्ट्रेट करेंगे। अब ये जो गैप मैंने बताया था इसमें निडल इंसर्ट करते हुए चेन स्टिच बनाते हुए इसके ऊपर लेकर आएंगे और इसे थिक कर देंगे। तो ये डबल पिकॉट बनेगा, एक पिकॉट के ऊपर दूसरा पिकॉट। अब सेम इसमें सेम स्टिचेस बनानी है जो पहले आर्च में बनाए थे। अगर आपको ये टेक्निक से नहीं आती है बनाने तो इस तरह से निडल को रखें और इसके ऊपर एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से टर्न लेते हुए हमें ये बना सकते हैं सेम। तो इस तरह से
पहले में हमने 4 बनाए थे, इसमें मैंने 6 बना दिए हैं। 6 to 7 तक आप बना सकते हैं। अगर बीड अटैच नहीं करना है तो आप ऐसे ही अटैच कर सकते हैं सिंगल स्टिच बनाते हुए। अब ये सिंगल स्टिच मैंने बनाया, इसमें सेम रिपीट करेंगे जिस तरह से हमने स्टार्टिंग में किए थे।